हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे इस एमपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग ये सेशन पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी 30 सेशंस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उनको देख लीजिएगा। ये वर्ग 2 में जो बाल विकास से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटिस्टिक मतलब स्वालीनता जो होती है वो बच्चों में कठिनाई किस वजह से, मतलब कठिनाई किस चीज में होती है? विजन, इंटेलिजेंस, सोशल इंटरेक्शन। तो इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था कि ऑटिज्म वाले बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड है कि अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है, तो वो क्या है? एएसडी के लिए। यहाँ पर देखिए एडीएसडी वगैरह ये जो है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एज फॉर स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ पर ये अलग चेंज आ जाएगा बस। नेक्स्ट है कि टीम शिक्षण पद्धति के बारे में क्या सत्य नहीं है, नहीं बताना है। डिफिकल्टी आर फेस्ड इन मेंटेनिंग हार्मनी अमंग टीम मेंबर्स, इट इज चीपर देन अदर मेथड्स ऑफ टीचिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फाइनेंस से अगर हम कंपेयर करें तो और जो मेथड्स होते हैं उनकी तुलना में ये चीपर है। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है। फिर है मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ठीक है। समय निर्धारण के संदर्भ में शिक्षण का एक अत्यंत लचीला तरीका है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित है? तो केवल लक्ष्य तक पहुंचने के चरण, केवल लक्ष्य, केवल समस्या या फिर सभी। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बच्चा सोचता है चूंकि वो रात में खाने के लिए पिज्जा चाहता है तो उसके पेरेंट्स भी यही चाहेंगे। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग को दर्शाता है कि जो बच्चे को पसंद है वही सबको पसंद होगा। दैट्स कॉल्ड स्व केंद्रित बच्चा, ईगो सेंट्रिक। प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर है लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन, कब अच्छे से लर्न कर सकते हैं? जब वे शिक्षक की बात सुनते हैं और कक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं। तो केवल रूल्स को ओबे करने से कुछ नहीं होगा, वे विषय को समझते और अच्छे नोट्स लिखने से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। प्रासंगिकता को समझते हैं, अपने अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बच्चा मोटिवेटेड है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। केवल नियम को रटने से या फिर क्लास में चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हमें इंटेलिजेंस का साइड बताना है, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सा है। सेरिब्रम, हमने इससे पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ा था। तो एमपी टेट में भी क्वेश्चंस क्या है, एक सेशन में जो पूछे गए वो नेक्स्ट सेशन में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये जो सेशंस हैं वो आप लोग देखिए, क्योंकि वर्ग 3 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वर्ग 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए कुछ एज इट इज पूछ लिए जाएं, क्योंकि टॉपिक सेम रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे सेशंस चल रहे हैं। एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, 30 सेशंस उसमें अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो आप किसी की प्रशंसा करो, लेकिन प्रशंसा बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ यहाँ पर अगर अज्ञानता, शक्ति, दंड है तो इसके कंपैरिजन में प्रेज बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हर वक्त प्रेज भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो प्रेज यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक है। साधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर हम क्या करते हैं? केस स्टडी। केस स्टडी जो होती है इन डेप्थ की जाती है, याद रखिएगा। एज इट इज पूछा गया है DSSB वगैरह में कि जो केस स्टडी मेथड है उसमें कैसे स्टडी की जाती है, तो इन डेप्थ स्टडी की जाती है। फिर है ध्वनियों के आधार पर अगर पठन पाठन कराना है तो क्या होगा? तो ध्वनि मतलब फोन से, मैंने आपको बताया था, तो फोनिक यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं लिंग की पहचान किस उम्र तक? तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आंसर है, 3 इयर्स।
फिर है नकारात्मक अनुभवों की वजह सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करना किस पद का उपयोग है। ये पॉलन इफेक्ट है। ये आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि पॉलन इफेक्ट क्या होता है। नकारात्मक अनुभव की वजह सकारात्मक याद रखना है किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति की एक पॉजिटिव कैरेक्टर देखा तो आप क्या समझ लोगे कि वो व्यक्ति पूरा अच्छा है, और अगर उसमें कोई एक निगेटिव चीज दिख गई तो आप वो चीज अनुमान लगा लोगे कि व्यक्ति निगेटिव है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक स्मृति कहते हैं। तो ये भी फैक्चुअल बेस्ड है, प्रोसीजरल मेमोरी को ऐसा कहा जाता है। है वो आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप सबको पता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो ड्यूरिंग दौरान होता है, फीडबैक के लिए किया जाता है। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो टर्म के एंड में होता है। डायग्नोस मतलब यहाँ पर निदान किया जा रहा है। पहले हमें डायग्नोस करना है कि बच्चे की कमजोरी क्या है, कमियां क्या है। ठीक है, आज के लिए लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ बुलिंग। टीजिंग द अदर चिल्ड्रन, ठीक है। पुशिंग अदर चिल्ड्रन। फिर लंच की पारस्परिक अदला बदली, तो ये तो नहीं है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लंचेस इज नॉट द टाइप ऑफ बुलिंग। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। 15 में से आप लोग के कितने मार्क्स आए, ये एक टेस्ट भी समझ सकते हैं आप लोग। इसको कोशिश करा करो, मैं आंसर दूँ उससे पहले आप लोग आंसर दिया करो। और जैसे ही हमारा टारगेट टाइम का कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग लाइव सेशन भी ज़रूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।